जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आपको पता है कि 4 सितंबर को आपका एनडीए का पेपर है और आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो कि कभी भी आपको एग्जाम में ऐसी गलती कभी नहीं करना है। देखो बेटा, एग्जाम क्वालिफाई करने की कुछ रणनीति होती है, कुछ स्ट्रेटजी होती है। भाई हर कोई पढ़ रहा है, आप सोचिए कितनी कम सीटें होती हैं। हर स्टेट के लड़के बैठते हैं एग्जाम में, कितनी कम सीटें होती हैं, उसमें से कुछ लोग क्यों सफल होते हैं, इसका मैंने एनालिसिस किया है। आज आपको उस एनालिसिस को सुनना चाहिए क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए हैं, खासतौर से पीसीएस वगैरह के। तो हमने कभी एग्जाम क्वालिफाई किया है, कभी क्वालिफाई किया, कभी नहीं क्वालिफाई किया। जब हम क्वालिफाई करते थे तो हम एनालिसिस करते थे, नहीं क्वालिफाई करते थे तो भी हम सोचते थे कि हमने कौन सी ऐसी गलती किया है कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो आज हम उन्हीं बातों को हम यहाँ पे आपको बताएंगे, वो भी कम शब्दों में। हम उन्हीं चीजों का हम निचोड़ आपको बताएंगे कि क्या हम ऐसी गलती ना करें जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए या फिर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए एग्जाम में। ठीक है बेटा, गौर से सुनिए। आपको पता है कि एग्जाम में 3 तरह के सवाल होते हैं। एग्जाम में 3 तरह के सवाल होते हैं। क्या क्या? पहला होता है, यहां पे पहला होता है इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और डिफिकल्ट। देखो अब ध्यान समझना। देखो ओमार्कशीट रखना बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। पढ़ना अलग चीज होता है और एग्जाम क्वालिफाई करना अलग मामला होता है। जो कोई व्यक्ति पढ़ रहा है दिन रात, यह कोई गारंटी नहीं है कि वह एग्जाम क्वालिफाई करेगा। पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। आपको जो ओमार्कशीट है उसको अगर आप बेहतर तरीके से नहीं कलर किए हैं, अगर आपने उसमें रणनीति नहीं अपनाई है, तो आप लाख पढ़ लीजिए, अगर आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी पढ़ाई व्यर्थ है। ऐसे में जो ओमार्कशीट को जो कलर करना है, जो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। समझिए, एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफिकल्ट। आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो ध्यान रखिएगा उसको आप 3 राउंड में सॉल्व करें। पहला राउंड क्या है कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं आपको जो मेन चीज है मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल जो कि हम बिल्कुल आंख मूंद करके जो मारते हैं, इजी क्वेश्चन। इसके बाद फिर आप जो है 120 तक आप गए, मतलब जो भी जितने का भी पेपर हो, चाहे जीएस का हो चाहे आपका मैथ्स का हो, आप शुरू से लेकर के अंत तक आप गए, जितने भी इजी क्वेश्चन है आपने उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया। इसके बाद सेकंड राउंड में आप मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करें। मॉडरेट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 50-50 आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको याद है लेकिन आपका दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है। तो सेकंड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आप 50-50 हैं कि ये सही हो सकता है। और अंत में क्या है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंत में डिफिकल्ट का मतलब यह है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम कभी नाम ही नहीं सुने रहते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। तो अंत में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो समझ गए हैं, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन बेटा कभी भी गलत नहीं करने हैं। जिसने भी इजी क्वेश्चन गलत किया, जिसने भी ह्यूमन एरर किया, जिसने भी सिली मिस्टेक किया, वो कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेगा। सफलता की पहली शर्त यह है कि आपको कभी भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जब इजी क्वेश्चन आता है लोग हड़बड़ी मचा देते हैं, सोचते हैं कि हम इसको जल्दी से सॉल्व कर दें। लोग पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ते हैं, कहीं पे प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, कहीं कुछ का डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना, अगर आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे, ह्यूमन एरर करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे, तो कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। हमेशा आपका कभी 1 नंबर कम रहेगा एग्जाम क्वालिफाई होने में, कभी आधा नंबर कम होगा, कभी 2 नंबर कम रहेगा। कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शुरुआत में एग्जाम नहीं क्वालिफाई करता था, लेकिन जब हमने इस पे कंट्रोल किया, ह्यूमन एरर, सिली मिस्टेक,
और इजी क्वेश्चन गलत ना हो। जब हमने इस पे कंट्रोल किया तो फिर हम एग्जाम क्वालिफाई करने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सफलता की पहली शर्त यह है। ठीक, दूसरा यह है कि जैसे लास्ट के जो आधा घंटे हैं उसको आप ओमा शीट कलर करने के लिए रखिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं और फिर उसको जो है कलर करते हुए जाते हैं, ये गलत प्रोसेस है, ध्यान समझना, गलत प्रोसेस है। लास्ट के जो आधे घंटे आप ओमा शीट कलर करने के लिए रखिए। ठीक है, लास्ट के आप आधे घंटे में आप पूरा फटाफट जो है उसको जो है आप कलर कर दें। लास्ट के आधे घंटे कभी भी आप स्टार्टिंग से ही कलर करते हुए नहीं चलेंगे, वरना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ध्यान से देखना कि लास्ट के आधे घंटे में आपको कलर करने हैं। अच्छा, कलर करने के लिए एक मोटा पेन स्पेशल आता है, आप मार्केट से जाएंगे उसको परचेज कर लेंगे। आप बुक सेलर से कहेंगे मुझे मोटा पेन दे दीजिए जिसकी निब मोटी हो, तो वो ऐसे में जो है वो आपको देगा और आपके लिए वो ज्यादा सही होता है कि आप उसको तुरंत फटाफट उसको आसानी से गोला हो जाता है, आसानी से कलर हो जाता है। ठीक, कभी भी जो है आपको एग्जाम हॉल में कभी भी ब्लेड नहीं यूज करना है, ना इरेजर यूज करना है। होता क्या, कभी कभी हम हड़बड़ी में हमें कलर करना होता है दूसरा और कलर कर देते हैं हम दूसरा। ठीक है, तो कुछ लोग ब्लेड चला देते हैं, कुछ लोग इरेजर चला देते हैं, उसको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि चीजें जो होती है, जो कॉपियां जो होती है वो कंप्यूटराइज चेक होती हैं, वो आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। तो आप उसमें अपना समय वेस्ट नहीं करना, ना आप ब्लेड चलाना ना आप इरेजर चलाना। ओमा शीट पे गलत हो गया तो गलत हो गया, कोशिश करिए कि ना गलत हो और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप ओमा शीट को कलर करें। ठीक है बेटा, यहां तक। इसके बाद आप बिल्कुल जो है वॉशरूम होकर के बैठे हैं। कुछ लोग होते ऐसे हैं कि वो सॉल्व कर रहे हैं और ओमा शीट कलर कर रहे हैं, उसी में लोग जो वॉशरूम चले जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप वॉशरूम वगैरह हो करके बैठना, जो भी 2 घंटे 3 घंटे का जो भी पेपर होता है आप उसको इत्मीनान से दीजिए। घड़ी अपने पास रखिए, आप घड़ी जो है हमेशा आप देखते रहिए कितना टाइम हो रहा है। इसके बाद आप पानी अपने पास रखे रहेंगे, हमेशा पानी पीते ही रहेंगे, ताकि जब आप पानी पियेंगे तो आपका दिमाग शांत होता है। ठीक, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा अपनी एक निगाह ऑप्शन पे बनाए रखेंगे। कभी भी आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आप ऑप्शन पे टिक करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो बेटा बहुत पीछे हैं। हमेशा आप अपनी एक निगाह ऑप्शन पे बनाए रखिए और फटाफट उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। और लास्ट में क्या है कि आपको कंप्लीट नींद लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सो करके नहीं जाते हैं। ठीक, लोग कम सोते हैं, इससे कुछ फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर आप कंप्लीट नींद जो है नहीं लेते हैं तो फिर यह है कि आपके उसमें जो है कुछ जो सिली मिस्टेक है वो होने की संभावना बनी रहती है। वैसे मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो कम से कम कंप्लीट नींद लेकर के जाएं। और लास्ट में क्या है, भगवान की प्रार्थना। देखो, भगवान की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और आप केवल मेहनत कर सकते हैं, आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं है तब तक आप कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, जीवन के किसी भी फील्ड में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप इसके लिए जो भी भगवान की पूजा अर्चना होती है आप मंदिर वगैरह जाया करें। ठीक, जो भी एक हिंदू धर्म के अनुसार आप जिस भी धर्म को मानते हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो, उसको आप जरूर अपने आप को शरण में रखें भगवान के, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा ये बातें आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई नई चीज बता रहा हूं, ये सब सारी चीज आपको पता है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धिमान तो दुनिया पड़ी है, आपको चालाक बनना। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आपको बुद्धिमान नहीं चालाक बनना है। चालाक का मतलब यह है कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसको आप बिल्कुल आंख मूंद करके डिक्टो यही चीज आप एग्जाम में अप्लाई करिएगा, यकीनन आप सफल होंगे। कुछ लोग नहीं मानेंगे, मैं मुझे पता है, देखो हर कोई नहीं मानेगा, ठीक, लेकिन जो मानेगा वो यकीनन एग्जाम में सफल होगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी ह्यूमन एरर नहीं करना है, कभी भी आप इजी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, कभी भी आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे अगर आपने इस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक, और आप सभी को
बहुत बहुत आप सफल हो जाएं, बहुत बहुत बधाइयां, आप सफल हो जाएं। ठीक है बेटा, चलिए आज बस यही तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।